हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। खमा घड़ी सा स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। और आज मैंने व्लॉग की शुरुआत काफ़ी टाइम बाद की है। तो अभी मेरा लाइफ का अपडेट मुझे थोड़ा सा देना था आप लोगों को, क्योंकि जैसे मैं ना तो लाइव आ रही हूँ, ना मैं कोई व्लॉग है वो अपलोड कर रही हूँ। इवन अपलोड छोड़ो, मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। तो जी हाँ, मैं जयपुर आ चुकी थी अपने ससुराल से। बट लाइफ का अपडेट ऐसा रह रहा है ना कि मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। यूट्यूब तो एकदम से पीछे हो गया, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी होती है। और अब मैं आपको क्लियर क्लियर बताती हूँ कि देखो, जैसे कि मैंने व्लॉग्स बनाए थे अपने ससुराल के, कि मैं ससुराल गई हूँ और मैंने वहाँ के व्लॉग्स दिखाए थे। जैसे मम्मी है, मेरे जो मदर इन लॉ है, उनका पैर है वो भी फ्रैक्चर हो गया था, और पापा की तबीयत जो थी वो ख़राब थी उस टाइम पे। अभी भी सीरियसली मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी भी मम्मी का पैर जो है 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, 1 मंथ एंड 10 डेज़ हो गया उनको। अभी उनका जो प्लस्तर है वो खुलने वाला था। तो अभी हम उनको जयपुर लेके आ गए, मम्मी को और पापा को भी, क्योंकि पापा की तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं है, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसके बीच में ये चीज़ हुई कि मेरा रिजल्ट भी आ चुका था सीए फाइनल का। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम दिया था सितंबर में, तो उसका रिज़ल्ट भी आया और अगेन मेरा नंबर नहीं आया, मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाता इंसान है ना। तो एक होता है ना कि गिव अप करने का मन होता है कि यार अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ाई, आई नो कि लोग विपरीत परिस्थितियों में पढ़ के भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, आई नो। लेकिन हर इंसान का एक माइंड अलग होता है उसका। मतलब मेरे साथ में ये सीन है कि मुझे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव माहौल मिलता है तो मैं पढ़ाई कर पाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि आपकी जब आप पैदा होते हो ना, मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से मुझे वैसा ही माहौल मिला है। और मैं, मेरे साथ में एक नेगेटिव मतलब पार्ट है कि मैं जब कुछ माहौल जब चेंज हो जाता है ना, और गंदा माहौल जब हो जाता है, तो मैं उस चीज़ में ना सर्वाइव नहीं कर पाती हूँ। तो उस वजह से ऐसा हुआ कि रिजल्ट आया तो मैंने ये सोच लिया कि मैं पेपर नहीं दूंगी, क्योंकि देखो इन लॉज के यहाँ पे भी उनको मेरी नीड है, मुझे ऐसा लगा। और एक अंदर से फील आ रही थी कि यार 2 महीने की बात है, वापस जनवरी में पेपर है, तो तुझे तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि तैयारी है ऑलमोस्ट, मेरे मोस्टली ये हो रहा है कि मैं चार पाँच नंबर से रह रही हूँ। तो और सबसे बड़ी बात है कि अभी शादी भी आ रही है मेरे घर में, पीहर साइड में। तो ऐसा ही चीज़ें चल रही है। तो मैंने सोचा कि चलो अपन पढ़ाई तो कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, पढ़ाई करी हुई कहीं नहीं जाएगी आपकी, ठीक है। तो फिर मैंने यही है कि बस पढ़ाई कंटिन्यू रखी है अपनी, और वही कर रही हूँ, इसलिए यूट्यूब पे इतना मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और योगेश मुझे उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप लाइव नहीं आ रहे हो, तो मैंने उनको वैसे तो रिप्लाई किया है, बट अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये मेरी लाइफ का भी अपडेट है। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा ना, जितना टाइम मुझे मिल रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, क्योंकि नहीं पता हम लोगों को चीज़ें कब क्या हो जाती हैं। अब जैसे मम्मी को आज हॉस्पिटल दिखाएंगे, अगर उनको बोलते हैं कि भाई उनका पैर सही नहीं हुआ है, तो देखो दिखती सी बात है, मुझे ससुराल वापस जाना पड़ेगा। और फिर पढ़ाई पॉसिबल नहीं है, फिर अपन रोते रहें, भले कुछ भी करते रहे। तो मैंने अपना माइंड जो एक बार के लिए सेट कर लिया कि मेरे से जितनी पढ़ाई होगी मैं कर लूँगी, एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दूँगी। अगर मेरे से एग्ज़ाम लगेगा तो मैं दे दूँगी, नहीं लगेगा तो मेरी किस्मत, कुछ नहीं किया जा सकता। तो आज जो तो आज जो है, आज मैंने व्लॉग क्यों बनाया, तो उसका रीज़न है कि जैसे अभी मुझे जाना है, हॉस्पिटल की तरफ जाना है, मम्मी वगैरह को दिखाएंगे, मम्मी पापा दोनों को दिखाएंगे। और हस्बैंड तो चले गए यहाँ से, सुबह 7 बजे निकल गए थे, अभी बजे 9। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 1-2 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे मम्मी से मेरी मिलने जाना है हॉस्पिटल। मेरे जो मदर इन लॉ की बात कर रही हूँ मैं। तो और उसके अलावा मेरी फ्रेंड रहती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड उधर रहती है, कविता। तो मुझे उसके पास भी जाना है, वो किसी रीजन से जाना है कविता के पास, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो व्लॉग में आप बने रहे कंटिन्यू, ठीक है, फिर आप देखना। और देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, लाइफ में ना, मैं भले ही मैं मतलब अलग माहौल में रही हूँ, अब मैं अलग माहौल में रह रही हूँ, ये हर इंसान के साथ होता है। मैं कोई अलग से वो उतरी नहीं हूँ भाई ऊपर से कि भाई मेरे साथ में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा 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 चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे से भी बुरी सिचुएशन में लोग हैं। तो बस अपन को पता नहीं रहता, अपन अपने आप को ही विक्टिम मान लेते हैं कि यार मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारा हूँ, मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ऐसा नहीं होता, अपन से भी बुरी कंडीशन में लोग हैं। तो इसलिए बस मैं सोचती हूँ पढ़ाई करते रहो, आपके हाथ में जो चीज़ है ना वो आप करते रहो, आगे की आगे देखी जाएगी, है ना। पड़े पड़े टेंशन लेने से कुछ है नहीं। और अपन अगर कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, घर का काम भी नहीं करेंगे या पढ़ाई भी नहीं करें, जॉब भी नहीं करेंगे, तो देखो आपको खाने के लिए कोई नहीं देगा फ्री में, तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल मुझे लगता है कि थोड़ी पढ़ाई भी कर लो जिससे टाइम मिल रहा है। और जहाँ पे आपके घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो वहाँ पे वो भी निभाओ। और दोस्त के पास जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ मुझे ही कुछ काम है, तो वो मैं वहाँ जाके बताऊँगी कि मुझे क्या काम है, ठीक है।
फिर गाइस मैंने बनाया ये दलिया, और ब्रेकफास्ट में कुछ था नहीं क्योंकि मैं ससुराल थी, तो हमने कुछ भी घर पे नहीं लेके आए थे हम लोग। तो मेरे पास यही लास्ट ऑप्शन था ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैंने दलिया बना लिया, नमकीन दलिया। मीठा मुझे पसंद है बट मैंने कहा चलो नमकीन। हे गाइस, तो अभी बस नहा के आई थी और पढ़ाई मेरी हो चुकी थी। 12 बजे तक मैंने पढ़ाई कर ली। फिर मैं नहाने चली गई थी, थोड़े से कपड़े धोए और अभी बस खाना खाने बैठी। तब सडनली मुझे याद आया कि अरे मुझे तो व्लॉग भी बनाना है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या कर रही हूँ मैं, क्या नहीं कर रही हूँ। तो बस अभी खाना है डाला है मैंने, पापड़ की सब्जी, दाल और राइस और चपाती। ठीक है, आजकल ना दही बहुत मीठा मीठा सा ऐसे जमता है। मैंने बिंदी नहीं लगाई, मेरे आईब्रोज भी नहीं बने हुए। बीच में मैं अपने आप को देखने लग गई। तो अभी बस फ्रेंड के यहाँ पे 2 बजे के बाद निकलूँगी। खाना खा के थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ 1 घंटे की, फिर मेरी फ्रेंड के पास जाऊँगी। ठीक है, तो अभी तो बस यही अपडेट है अभी तक का कि मैं नहा ली हूँ और खाना खाऊँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, खमा गणिसा। स्वागत है आप सब लोगों का वापस मेरे व्लॉग में। और ये वो व्लॉग है जो कंटिन्यू चल रहा है, मैं इसको रिज्यूम कर रही हूँ। कल का व्लॉग है, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, खाना भी खा लिया था, फिर पढ़ाई भी हो गई थी, फ्रेंड के यहाँ जाना भी था, बट किसी रीज़न से मैं नहीं जा पाई। पहली बात तो कि देखो क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको अपडेट दिया हुआ है कि मेरे जैसे फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब है, मेरे मदर इन लॉ है, उनका पैर फ्रैक्चर हो रखा है। तो उन दोनों को दिखाने का ये सब काम चल रहा था कल। तो मैंने सोचा था कि मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ पे भी चली जाऊँगी और उनसे भी मिल लूँगी, क्योंकि वो पास पास में ही है, ठीक है, उन हॉस्पिटल और मेरी फ्रेंड का घर। बट हुआ यूँ कि पापा को आईसीयू में एडमिट कर दिया, तो मेरा मन ख़राब हो गया था। क्योंकि हस्बैंड से मुझे बात करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे नहीं जाना चाहिए फ्रेंड के। हालांकि मैं कोई एन्जॉय की पर्पज़ से नहीं जा रही थी, मेरी फ्रेंड के पास मुझे कुछ काम था इम्पोर्टेंट, प्लस उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बट ठीक है, कोई बात नहीं। आज मैं जाऊँगी पापा के पास मिलने के लिए। हालांकि हम लोगों के यहाँ पे जो ससुर जी और बिरनी होती है वो बातें नहीं करते, बट ठीक है, मैं मम्मी से मिल लूँगी, इट्स ओके। और मैं से देखा नहीं जाएगा उनको बिल्कुल भी। और अभी बस मैंने पढ़ाई की है। अभी आज का यही अपडेट है कि भूख लग रही है खतरनाक। अभी तो मैंने पढ़ाई की है, और क्योंकि देखो मुझे नहीं पता क्या होगा आगे लाइफ में। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी नहीं दे पाऊँगी। मुझे ये भी नहीं पता कि कल शायद हमें ककोड़ जाना पड़े। मम्मी के दिखाएंगे तो अगर मम्मी का प्लस्तर बांधा हुआ है, अगर उसको नहीं खुला, अगर मम्मी का पैर अभी भी वैसा का वैसा है, सही नहीं हुआ, तो हमें वापस ककोड़ जाना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अगर आपको 1 दिन का टाइम भी मिलता है पढ़ाई करने के लिए तो आप तब भी करा करो। पता नहीं मुझे उन्होंने क्या समझ रखा है, मशीन समझ रखा है क्या। क्योंकि देखो अगर वो लगे हुए हैं अपने पेरेंट्स की सेवा में, इनमें, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पढ़ाई करूँ, मेरा जो वर्क है वो करूँ, और मैं इस काबिल बनूँ कि मैं जॉब कर सकूँ, चीज़ें सही कर सकूँ। तो फ़िलहाल बस मैं पढ़ाई कर रही थी, थोड़ा सा दिल को स्ट्रॉन्ग करके, क्योंकि किसी की फैमिली में भी ये चीज़ें होती है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ाई करना। ये नहीं है कि वो मेरे ससुर जी है तो मुझे उनके लिए फीलिंग्स नहीं है, ऐसा नहीं होता है यार। बुरा सबको लगता है, उनके बच्चों के लिए बुरा लगता है, मेरे सासू जी के लिए बुरा लगता है। क्योंकि एक होता है ना मुखिया, तो वही थे ना घर के, तो उनकी तबीयत इतनी ख़राब है ना कि डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। बट हम तो बस प्रे कर रहे हैं भगवान से कि बस चीज़ें सही हो जाए एक बार। अब देखो क्या होता है, कुछ नहीं कह सकते कोई चीज़ का। और बस मेरा जो काम है मैं वो कर रही हूँ, और आज शाम को मिलने के लिए जाऊँगी। थोड़ा बहुत हॉस्पिटल का तो देखो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बट थोड़ा मैं जितना अपने आप को दिखा सकती हूँ मैं उतना दिखा लूँगी कि मैं ये कर रही हूँ। बाकी मुझे पसंद नहीं है कि यार इस सिचुएशन में आप किसी को रिकॉर्ड करो, बिल्कुल भी मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकती। तो अभी चलो ठीक है, खाना खाते हैं। सबसे पहले ये एक चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, फिर मैं खाना खाऊँगी और फिर मैं बाकी काम करूँगी। ठीक है, शाम को जाऊँगी मैं। तो गाइज़ अभी मैं कर रही हूँ ये पढ़ाई, और मैं पढ़ रही हूँ जीएसटी आईडीटी, और मैं खाना है, अब बस खाना खाऊंगी। और पहले थोड़ा सा सोचूं कि ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, ठीक है। तो गाइज़ मैं रेडी हो चुकी हूँ, शाम के बज चुके हैं 4, और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल।
तो गाइस मैं पहुंच चुकी थी हॉस्पिटल, मैं हॉस्टल बोल रही थी, हॉस्पिटल। और पापा से मैं मिल ली थी, देखा नहीं गया बिल्कुल भी। आईसीयू में गई थी मैं पापा के पास में, और बस उनको देखा और 2 मिनट खड़ी रही, फिर मैं आ गई। और बस वो घर जाने की ही जिद कर रहे थे। और आपको पता है कि मतलब कि मैं मतलब अभी भी स्पीचलेस हूँ कि मैं आपको क्या बोलूँ। तो बस ये व्लॉग मैंने शूट किया ताकि मेरी लाइफ का अपडेट आपको दे सकूं, क्योंकि कुछ लोग तो होंगे जो मेरे से कनेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, ठीक।